कायर है, बुज़दिल है, नकारा है, क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। क्षत्रियों का धर्म है गरीबों की रक्षा करना। ये बगल में भरतपुर के राजा सूरजमल क्षत्रिय थे। राजा सूरजमल अंग्रेजों से लड़े, उन्होंने अंग्रेजों की गर्दन काटी, किसी भी गरीब की गर्दन नहीं काटी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजी लाल सुमन एक बार फिर भारी विवादों में घिर गए हैं। इस बार दरअसल उन्होंने राजस्थान की जातीय राजनीति के सबसे संवेदनशील मुद्दे जाट बनाम राजपूत संघर्ष को सीधा छू लिया है। कायर है, बुज़दिल है, नकारा है, क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर क्यों सांसद रामजी लाल सुमन एक बार फिर चर्चाओं में आ गए। राजस्थान में बेनीवाल ने राजपूतों को लेकर बयान के बाद सियासत गर्मा गई थी। सांसद बेनीवाल और सांसद सुमन की इस हरकत के बाद करणी सेना फिर से भड़क उठी है। इस खबर के जरिए जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। ऐसे में खबर के आखिर तक बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ। दरअसल आपको बता दें, मामला शुरू होता है नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अभी हाल ही में राजपूत राजाओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसको लेकर राजस्थान की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। हालांकि बेनीवाल के बयान के बाद यूपी सांसद रामजी लाल सुमन ने भी राजस्थान को लेकर बड़ी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने क्या कहा, यह जानने से पहले बेनीवाल के बयान के बाद राजस्थान की सियासत गर्म क्यों हुई, इस पर बात कर लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हनुमान बेनीवाल के उस बयान की। हनुमान बेनीवाल ने राजा रजवाड़ों पर क्या कहा था। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि राजस्थान के इतिहास में ज्यादा लड़ाइयां नहीं लड़ी गई। उन्होंने कहा कि लड़ने वालों में एक दो लोग का ही नाम होगा। उन्होंने महाराज सूरजमल और एक दो लोगों को छोड़कर किसी और की लड़ाई लड़ने की बात से इनकार किया। बेनीवाल ने आगे कहा कि ज्यादातर तो यहां सेटलमेंट यानी समझौते ही होते हुए हैं, एडजस्टमेंट ही हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब मुगलों की सेना आती थी तो राजा 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे और कहते थे कि यहां मत आना। वो अपनी बेटी लेकर वहीं आ रहे हैं और वहीं रुक जाने की बात करते थे। वो बच्ची दे देते थे, संबंध स्थापित करते थे और राज के मजे लेते थे। हालांकि बेनीवाल के बयान के बाद करणी सेना नाराज हो गई। बेनीवाल ने राजस्थान के राजा रजवाड़ों को लेकर कुछ बातें कही थी। करणी सेना ने बेनीवाल को जवाब देने की बात पर धमकी भी दी और अपने सैनिकों को तैयार रहने को कहा था। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने कहा कि बेनीवाल ने उनके पूर्वजों पर अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने जल्द ही बेनीवाल को मुंहतोड़ जवाब देने की बात भी कही थी। आपको बता दें, उन्होंने 8 जून को बेनीवाल के गढ़ नागौर में बड़ा आंदोलन करने की भी बात कही है। इसी बीच एक बार फिर यूपी सांसद रामजी लाल सुमन ने राजपूतों को लेकर टिप्पणी कर दी। बेनीवाल का समर्थन करते हुए सुमन ने न सिर्फ जाट समाज के पक्ष में उतरे, बल्कि उन्होंने राजपूत समाज को लेकर जबरदस्त हमला भी बोल दिया है। रामजी लाल सुमन ने बयान में कहा, राजपूत कायर, बुजदिल और क्षत्रिय के नाम पर कलंक है। असली क्षत्रिय तो भरतपुर के महाराज सूरजमल जाट थे, जिन्होंने मुगलों की गर्दन काटी। उनके बेटों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। उन्होंने कभी किसी गरीब की गर्दन नहीं काटी, जबकि आज के कथित क्षत्रिय सत्ता के दलाल हैं। यह बयान न सिर्फ तीखा था, बल्कि राजपूत इतिहास, गौरव और सामाजिक पहचान पर एक सीधा हमला माना जा रहा है। इस बयान के बाद सवाल यह उठता है कि क्या सांसद सुमन जाट समाज के पक्ष में उतरा है? यह तो पता नहीं, लेकिन सांसद सुमन के इस बयान ने एक बार फिर जाट राजपूत संघर्ष को बढ़ावा दे दिया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में राजपूत वर्चस्व की राजनीति पर हमला बोला। उन्होंने कहा था, प्रदेश की सत्ता में सिर्फ एक जाति की पकड़ नहीं रहनी चाहिए। जाट, ओबीसी, दलित और पिछड़े समाज को बराबर की हिस्सेदारी चाहिए।
रामजीलाल सुमन ने इसी बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि बेनीवाल ने सच्ची सामाजिक पीड़ा को आवाज दी है। आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति में जाट और राजपूत दो प्रभावशाली सामाजिक समूह रहे हैं। राजपूतों को परंपरागत राजसत्ता और सामंतवाद से जोड़ा जाता रहा है। वहीं जाट समुदाय खासकर पश्चिमी राजस्थान में अपने किसान आंदोलन, सामाजिक न्याय और राजनीतिक उभार के लिए जाना जाता है। इन दोनों समुदायों के बीच गुप्त खींचतान अक्सर राजनीतिक नौकरियों और प्रशासनिक नियुक्तियों में हिस्सेदारी को लेकर दिखाई देती है। हालांकि रामजीलाल सुमन के इस बयान से भाजपा और कांग्रेस दोनों पर दबाव बढ़ गया है। भाजपा की स्थिति इसलिए नाजुक है क्योंकि वो राजपूत वोट बैंक की मजबूत पार्टी मानी जाती है, तो वहीं कांग्रेस जाट और ओबीसी समर्थन पर भरोसा करती है, लेकिन वो भी सामाजिक टकराव से दूर रहना चाहती है। हालांकि रामजीलाल सुमन के बयान के बाद राजपूत करणी सेना, क्षत्रिय महासभा और कई राजपूत सामाजिक संगठनों ने माफी की मांग की। कायर है, बुज़दिल है, नकारा है, क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। क्षत्रियों का धर्म है गरीबों की रक्षा करना। ये बगल में भरतपुर के राजा सूरजमल क्षत्रिय थे। राजा सूरजमल अंग्रेजों से लड़े, उन्होंने अंग्रेजों की गर्दन काटी, किसी भी गरीब की गर्दन नहीं काटी। ये तथाकथ जो सेना है, मेरा उनसे आग्रह है, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, जाकर के पहुंच जाओ। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने नक्शे में दिलाता है। अगर सही मानों में तुम करणी सेना हो और तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर जाओ, वहां अपने जोहर दिखाओ। यही तुम्हारा धर्म है, पता ये माना जाएगा। तुमसे बड़ा नकारा करणी सेना का कहना है कि अगर किसी और जाति के बारे में ऐसे शब्द बोले जाते तो एफआईआर हो जाती। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बयान सिर्फ एक समाज नहीं बल्कि हमारे इतिहास और शौर्य पर हमला है। जाट नेता और बुद्धिजीवी सुमन के बयान को साहसिक और सच्चाई के करीब बता रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने अवांछनीय भाषा पर भी आपत्ति जताई है। रामजीलाल सुमन का यह बयान आने वाले समय में राजस्थान की जातीय राजनीति को गरमाएगा। स्वर्ण बनाम पिछड़ा सामाजिक विमर्श को और धार देगा। जाट और राजपूतों के बीच राजनीतिक गठबंधन और दूरियों को नए रूप में परिभाषित करेगा। रामजीलाल सुमन के बयानों ने यह साफ कर दिया है कि जातीय पहचान की राजनीति अब सिर्फ उत्तर भारत की सीमाओं में नहीं रह गई है, बल्कि राजस्थान जैसे राज्यों में भी यह गंभीर सामाजिक तनाव का कारण बन सकती है। एक और जाट समाज ने स्वाभिमान और प्रतिनिधित्व की मांग तेज हो रही है, तो वहीं राजपूत समाज अपनी गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए लामबंद हो रहा है। यदि राजनीतिक दलों ने इस आग को सुलझाने की जगह हवा दी, तो राजस्थान की राजनीति के साथ साथ सामाजिक सौहार्द भी इसकी चपेट में आ सकता है। रामजीलाल सुमन के बयान ने एक बार फिर यह संकेत दे दिए हैं कि जातीय पहचान की राजनीति अब और खुलकर सामने आएगी। जाट बनाम राजपूत की यह लड़ाई सिर्फ इतिहास नहीं, वोट बैंक की भी जंग बन चुकी है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या राजनीतिक दल इस आग को बुझाएंगे या इसे और भड़काएंगे? क्या हम एक बार फिर सामाजिक ताने बाने को चुनावी फायदों के लिए टूटते हुए देखेंगे? आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या नेताओं को ऐसे भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? और क्या इतिहास को राजनीति का हथियार बनाना ठीक है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ, जहां खबर मिलती है साफ, निष्पक्ष और सबसे पहले।